जो हमारे पास इशू था कच्चे का, उसमें हमेशा सिंध गवर्नमेंट पर तनकीद हो रही थी। अगर ये देखेंगे, ये जो मैप बना हुआ है, ये हमारा कच्चे का मैप है, जो कि तकरीबन 140 किलोमीटर घोटकी उबावड़ों से लेकर सखर तक इसका लेंथ है, जो कि हमारे घोटकी डिस्ट्रिक्ट, सखर डिस्ट्रिक्ट और कश्मीर डिस्ट्रिक्ट और शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट तक महीत है, जो कि प्रॉब्लमेटिक था। अगर इस सारे एरिया में हमारे निजात मेहरान हमने ऑपरेशन शुरू किया। जब पीपल्स पार्टी की ये गवर्नमेंट आई तो उस टाइम पर हमारे पर तनकीद हो रही थी कि सीपेक पर कानवाई लगती है रात को, और दिन में भी कश्मीर शिकारपुर रोड और हमारा इंडस जो हाईवे है वो हमेशा कानवाई की सूरत में चल रहा है, या वहाँ से लोगों की अब्डक्शन हो रही है। ये ऑपरेशन निजात मेहरान शुरू किया गया और उसमें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की इसमें ज़रूर मैं ज़िक्र करूँगा कि उनकी डायरेक्शंस पर चीफ मिनिस्टर साहब, मैं और हमारी जो भी स्टेक होल्डर्स थे, उनको सखर में मीटिंग हुई। उसमें ये डिसाइड हुआ कि हम ये ऑपरेशन करें, और अगर कोई सरेंडर करता है डाकू तो उसको सरेंडर करवाएं, और अगर कोई डाकू नहीं सरेंडर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। और उसमें हमें इनिशियली ये जो आपको सामने पिक्चर है शिकारपुर की है, ये सरेंडर हुए 2025 में डाकू, और उसमें एक पॉलिसी बनी जो कि उसमें ये था कि ये डाकू सरेंडर होंगे, कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे, अपने केसेस फेस करेंगे जो कि स्टेट के खिलाफ हैं या इंडिविजुअल्स के खिलाफ हैं। अगर इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग आफ्टर जो ये सरेंडर हो जाता है, उसके बाद अगर ये इंडिविजुअल्स आपस में फैसले करते हैं तो हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं होगा। और हमने इसमें एक एफ़र्ट ली, उसमें मैं यकीनन हमारे पुलिस अफसरान को खिराज तहसीन पेश करूँगा, जिन्होंने वहाँ पर नापेद हालात में भी बेहतर काम किया। और उसके साथ साथ इस साल जनवरी में फिर ऑपरेशन निजात मेहरान शुरू किया गया, क्योंकि हमारे पास घोटकी में इशू था, और घोटकी के इस इशू की वजह से ऑपरेशन शुरू हुआ। और जो ऑब्जेक्शन थी, अगर आप देखेंगे जो ऑब्जेक्शन हमारे पास कच्चे में थी, वो आफ्टर इसके ऑपरेशन के तकरीबन आज जब मैं ये स्पीच कर रहा हूँ तो ज़ीरो ऑब्जेक्शन है हमारे पास कच्चे के एरिया में। और इस ऑपरेशन जैसे ये शुरू हुआ, इसका जो बुनियाद पड़ा वो हमारा घोटकी डिस्ट्रिक्ट से एक पंजाब से बस आ रही थी, जिसको डाकुओं ने इंटरसेप्ट करके उसको लेकर चले गए। हमारे यकीनन कुछ बलूचिस्तान के लोग थे, कुछ पंजाब के लोग थे, और कुछ लोकल लोग थे जिनको ये अगवा करके पंजाब में दोबारा ले गए। और हमारी पुलिस ने 5 SSPs और DIGs, 2 हमारे लाड़काना और सखर के DIGs ने पंजाब में ऑपरेशन किया, जिसको बहुत बड़ा नाम एक कच्चा कराची का नाम दिया जाता है, जो कि रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ ऑपरेशन करके वहाँ पर जो उनके हाइड आउट थे डाकुओं के, वो ख़त्म किए गए। उसके साथ साथ जनाब स्पीकर, वहाँ पर डाकुओं को मारा गया, और उसके बाद अपने जो भी अगवा
हुए लोग थे उनको सबको रिकवर किया गया। आज घोटकी में जो ऑपरेशन हुआ है उसके बाद वहाँ पर और कश्मीर में जो ऑपरेशन हुआ है वहाँ पर जो एरियाज नो गो एरियाज बने हुए थे, वहाँ पर कोई जा नहीं सकता था, वहाँ पर आज हमारे पुलिस, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़, हमारे टीचर्स वो जा रहे हैं और वहाँ पर अफसोस की बात ये जनाब स्पीकर के वहाँ कच्चा एरिया में, ख़ास करके बहुत से लोगों को पता है राउंती कच्चे का, उसमें कोई जा नहीं सकता था। वहाँ की लेडीज़ बीमार थीं, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। वहाँ बच्चे बीमार थे, उनको कोई नहीं पूछ रहा था। हमारे लेडी हेल्थ वर्कर्स वहाँ गई, लेडीज़ को ट्रीटमेंट की, वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स गए, उनको ट्रीटमेंट की। अब वहाँ पर मैं इस खुशी का इज़हार कर सकता हूँ, वसूख से कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फुटप्रिंट्स हैं, पुलिस के फुटप्रिंट्स हैं वहाँ पर, और उसमें यकीनन मैं अप्रिशिएट करूँगा वहाँ के लोकल जो हमायदीन हैं, नुमाइंदे हैं वहाँ पर, जिन्होंने भी एफ़र्ट्स लिए हैं। और अभी रिसेंटली काफ़ी फ़ैसले हमने करवाए हैं सखर में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा जो भी